नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर छत्तीसगढ़ के रण की महाकवरेज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के चुनाव आज 20 सीटों के लिए होने वाले हैं। आपको बता दें कि मतदान जो है वो शुरू हो गया है। 5304 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में 25 महिलाओं समेत कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए कुल 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 विधानसभा सीट ऐसी है जहां महिलाएं निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। इन सभी 20 सीटों पर 19,53,937 पुरुष मतदाता हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जी हां, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जो कि नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी ऐसे कई प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर आयोग ने कुछ विशेष इंतजाम किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर मतदान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें शामिल होंगे। 20,84,675 महिला मतदाता और 69 थर्ड जेंडर मतदाता इसमें शामिल होने वाले हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें 20 सीटों पर होगा मतदान। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। राज्य की 20 सीटों मौला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडा, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट के जनता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में आज कैद करेगी। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि जहां पर नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है, संवेदनशील और अति संवेदनशील दोनों ही क्षेत्रों में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि मतदाता को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होने वाला है। तो आपको बता दें, आज जो है मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत अहम मानी जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं को साथ देने की भरपूर कोशिश भी तमाम दलों के द्वारा की गई है। आज फैसले का वक्त है। आज वो वक्त है जब जनता अपने मतदान को ईवीएम में कैद करेगी और इसके बाद फैसला होगा सभी प्रत्याशियों के किस्मत का। तो बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रक्रिया का पहला हिस्सा जो है वो उसका आगाज हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान का आगाज हुआ है, जो कि 3 बजे तक चलेगा 10 सीटों पर। बाकी की 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो 5 बजे तक चलेगा। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आशु भदौरिया जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे पल पल की अपडेट, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है। आशु, अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है, ऐसा प्रदेश माना जाता है जो कि नक्सलाइट प्रभावित है। ऐसे में क्या विशेष इंतजाम नजर आ रहे हैं?
आयुषी जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दंतेवाड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र 88 है और उसी के मतदान क्रमांक जो है 80 कटियार रास में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है मतदाताओं की, जो लाइन लगा के खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर सुरक्षा की हम बात करें, क्योंकि ये जो प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि पूरे चारों तरफ जो है यहाँ पर जवान तैनात हैं। सीआरपी के जवान पूरे असला बारूद के साथ यहाँ पर तैनात हैं। किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि यहाँ पर देखने को मिलेगी तो पूरी तरीके से उससे निपटने का प्रयास जो है हमारे जवान करेंगे और उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखेंगे। ऐसी तैयारी पूरी यहाँ पर कर ली गई है। और जो पुलिस कप्तान है यहाँ पर, हमारे एसपी गौरव सर, वो भी पूरे मतदान केंद्रों में सुबह से ही उनका दौरा शुरू हो गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में भी वो जाकर जो है मतदान दलों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। जी आयुष, बिल्कुल। आशु, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मतदाताओं की अगर हम बात करें तो मतदाता जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी शामिल हुई हैं इस रण में। तो ये भूमिका भी अहम होगी क्योंकि इस बार 25 महिलाओं को उतारा गया है। क्योंकि महिला जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हर जगह जो है आप जानते हैं कि ज्यादा संख्या में है, तो महिलाओं को रिझाने के लिए हर जो है सरकार पूरी तरीके से सारी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। उनके लिए विशेष जो है घोषणा पत्र में भी कई जो है घोषणाएं की गई हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि इस मतदान केंद्र में भी जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी जो है कुल 1210 मतदाता हैं, जिसमें से 600 महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं और सुबह से ही जो है, अभी इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुरुषों की लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर केवल महिलाओं की लाइन ही देखने को मिल रही थी। इससे साफ पता चल रहा है कि महिला कितनी ज्यादा जो है इस चुनाव को लेकर के गंभीर हैं, क्योंकि उनके कई सारे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए महिला इस वक्त ज्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रही हैं इस चुनाव में, और साथ ही साथ उनके जो है बहुत सारे अहम फैसले इस चुनाव को लेकर के होने हैं। जी आयुषी जी, बिल्कुल। आशु, अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इस बार जो है कुछ विशेष इंतजाम किए गए थे। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में इस बार पहली बार मतदान होने वाला है, जिसका विशेष ध्यान रखा गया है। हेलीकॉप्टर से मतदान दल रवाना किए गए थे। वहां पर मतदान दल को लेकर क्या विशेष सुविधाएं दी गई है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लिहाजा सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। जितनी सुरक्षा मतदाता के लिए जरूरी है उतनी ही सुरक्षा मतदान दल के लिए भी जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दंतेवाड़ा जिला है, यहाँ पर लगभग जो है काफी क्षेत्र जो है प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14 जो है मतदान केंद्र, वहां पर वोटिंग अब तक नहीं होती थी, लेकिन इस बार उन 14 में से 12 में वोटिंग कराने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऐसे केंद्र हैं जहां पर पहली बार इस बार मतदान जो है होने जा रहे हैं, जगरगुंडा क्षेत्र में और एक हांदावाड़ा क्षेत्र में, जो कि हर बार नदी के इस पार होते थे, लेकिन इस बार जो है पुल का निर्माण हो जाने के बाद जो है उस तरफ जो है मतदान जो दल है उसको उस तरफ शिफ्ट किया गया है और लोगों को काफी इस वक्त जो है राहत है। और साथ ही साथ जो है जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस की पार्टी जो है सभी मतदान दलों के साथ जो है रवाना हो रही है और वहां पर उनके साथ रह करके पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा की जो है पुष्टि जो है की जा रही है। जी आयुषी जी। 40,78,681 वोटर अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने वाले हैं। कुछ नई तकनीक का भी इस्तेमाल आज किया जाएगा कि किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे, किसी के तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। लेकिन अगर हम बात करें इस बार विशेष आयोजन की, विशेष तैयारी की, तो जो तैयारी वहां पर की गई है, हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि नक्सलाइट गतिविधियों की वजह से मतदाता पहुंच नहीं पाते। क्या ऐसी कोई कंडीशन वहां पर नजर आई है? क्या ऐसी कोई घटना हुई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है इस तरीके की इस बार कोई भी घटना ऐसी देखने को नहीं मिली, कोई नक्सल घटना देखने को नहीं मिली। और जो है मतदाता पूरी तरीके से जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 2 लाख वोटर्स जो है, 2.25 लाख वोटर्स दंतेवाड़ा जिले में है, जिनमें से लगभग 60% वोट पिछली बार जो है चुनाव में हुए थे, यानी लगभग 1,14,000 वोट जो है पड़े थे। और इस बार भी कहीं ना कहीं सुबह से ही आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा
लगातार जो है वोटर्स यहाँ पर अपने वोट का बिना भय बिना खौफ के जो है आ रहे हैं। मेरे पीछे आप जो है सीआरपीएफ पुलिस के जवान भी देख रहे हैं, लगातार जो है सुबह से ही जो रात से यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हैं और किसी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसकी जो है उन्होंने जो है पूरी तरीके से देख करके रखी है। जी बिल्कुल। और आशु, और जिस तरीके से तस्वीर आपने दिखाई, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए जब जनता हिस्सेदारी निभाती है, बढ़ चढ़कर आगे आती है, तो वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर ये होती है। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि बुजुर्ग और जो ऐसे मतदाता होते हैं जो मुश्किल होता है जाना उनका मतदान केंद्र तक, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, सभी हिस्सा लेना चाहते हैं, वो भी बड़ी भूमिका में पहुंचते हैं। मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि युवा जो है वो बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है युवाओं के साथ बुजुर्गों के लिए भी पूरी तरीके से जो है व्यवस्था की गई है। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 12 जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ सारे मतदान केंद्रों में जो है व्हील चेयर और सारी सुविधाएं जो है, जैसे रैंप की आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रैंप बनाया गया है। कोई यदि दिव्यांग जन है, कोई बुजुर्ग है जो चलने में असमर्थ है, उसे भी जो है हमारे जवान रोड से ला करके पूरे मतदान केंद्र में अंदर तक ले जा करके उनका जो है मतदान करवा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें पूरे तरीके से जो है पूरी सुविधा के साथ पूरी, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें पूरे उनके वाहन तक वहां पर छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। आशु, जिस तरीके से हम आपके पीछे देख रहे हैं, जवान नजर आ रहे हैं। इस बार मतदान में जवानों की जो भूमिका है वो हर बार से इस बार विशेष रही है, क्योंकि मतदान दल, जैसा कि हमें खबरें मिली हैं, जैसा कि जो अपडेट सामने आई है छत्तीसगढ़ से, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो जवानों के जो कैंप होते हैं, फाइटर जवानों के जो कैंप होते हैं, उन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी मतदान दल को। तो ये भी एक विशेष भूमिका नजर आई है फाइटर्स की। छत्तीसगढ़ के फाइटर्स हमेशा से ही आगे नजर आते हैं, चाहे वो नक्सलाइट के विरोध में हो या किसी भी आतंकी गतिविधियों को रोकना हो, इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसी ही भूमिका उनकी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलियों को भी जो है सरेंडर करवाया जा रहा है और उन्हें जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि नक्सलियों को जो है लड़ाई करने की और सारे जो है एक जवान को जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है उसी प्रकार उनको भी ट्रेनिंग मिली होती है। इसी वजह से जो है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन्हें भी एक डीआरजी की विशेष टुकड़ी में शामिल किया जाता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जो है पूरी तरीके से जो है सुरक्षा में पूरे हमारे जो पुलिस प्रशासन का मिल करके जो है पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। जी आयुषी जी। बिल्कुल। आशु, आपके पीछे जिस तरह से मैं देख रही हूँ युवा मौजूद है, मैं चाहूंगी आप युवाओं से चर्चा करें, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, और वो कौन सी चीजें ऐसी नजर आई हैं इस बार छत्तीसगढ़ में जिसकी अवहेलना करते हुए इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, हम जो है यहाँ पर युवा जो मौजूद है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के जो है वो यहाँ पर वोट करने आए हैं। क्या नाम है सर आपका? रघुनाथ जी, आज जो आप यहाँ पर वोट करने आए हैं तो क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर के आप आज अपने मत का प्रयोग करेंगे? इस मुद्दों में जैसे सरकार ने घोषणा की है कि खास करके किसानों के लिए कर्ज माफी है, ये मेरे को अच्छा लगा। किसान बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं, तो वो अच्छा लगा एक मुद्दा। तो जैसा कि इनका कहना है कि किसान की जो कर्ज माफी है उस मुद्दे को लेकर के जो है यहाँ पर ये मतदान करेंगे। हमारे साथ और भी कई युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या जो है उनके विशेष मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, आप बोलने में कतरा रहे हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? जी सॉरी जी, तो आप आज जो यहाँ पर मतदान अपने मत का प्रयोग करेंगे, आपके क्या विशेष मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप यहाँ आए हैं? मेरा विशेष मुद्दा है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है और अपना किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है। इस पर विकास पर जो कैंडिडेट अच्छा दिख रहा है जो विकास के संबंध में काम करेगा उसको हम। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि विकास के संबंध में जो है सभी के एक निजी राय है। किसी को कर्ज माफी से खुशी है, किसी को जो है नौकरी मिलने से खुशी है, तो सभी महिलाएं जो है अपने जो उनको अनुदान राशि मिलेगी उसको लेकर के खुश हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के अपने अपने मुद्दों को लेकर के जो लोग यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे और कहीं ना कहीं अपने जो उनके मन में विचार है, फैसले हैं कि कौन सी सरकार जो है, कौन सी पार्टी उनके लिए
फायदेमंद होगी उनको वो वोट करने आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी तो आशु, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी कई संवाददाता आज जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या नज़ारे इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। खूबसूरत तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। अगर हम बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की, तो इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चुनाव में भाजपा की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जिन 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहे हैं, इसमें केवल राजनांदगांव की एक सीट पर ही भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं। बाकी सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। खासकर नक्सलगढ़ बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इतना ही नहीं, बस्तर की लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का सांसद है। ऐसे में भाजपा के पास अपनी खोई हुई सीटों पर वापसी करने की बड़ी चुनौती इस वक्त है। प्रमुख सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर है। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे रण की जिसमें अति संवेदनशील के साथ ही संवेदनशील प्रभावित एरिया जो हैं वो भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि भाजपा अपनी साख को किस तरह से बचाएगी, क्योंकि 2018 के जो रिजल्ट हमने देखे थे वो कुछ इस तरह के थे जो उलझाने वाले थे। इस बार भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट सामने आ सकते हैं। हालांकि रिजल्ट जब आएंगे तभी इस बात का खुलासा होगा, तभी इस पर से पर्दा हटेगा। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा के लिए इस बार बड़ी चुनौती है। 10 सीटों की अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर मतदान का जो समय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 20 सीटों पर मतदान होने वाला है जिसमें समय दोनों पर अलग अलग है। यानी कि 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक वहां पर वोट डाले जाएंगे। अन्य 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो कि 5 बजे तक चलेगा। मोला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा सीट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। जबकि जगदलपुर, चित्रकोट, बस्तर, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी सीट पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय मतदान के लिए निर्धारित किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में वैसे तो एक एक सीट का अपना महत्व होता है, लेकिन संभाग की 12 में से आधी सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहां पर मंत्री, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस से वर्तमान मंत्री कवासी लखमा, कोंटा और मोहन मरकाम कोंडागांव सीट से चुनाव में मैदान पर है। बस्तर सीट में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त वरिष्ठ विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, चित्रकोट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज और केशकाल सीट से विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम का भाग्य दांव पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी अहम भूमिका दिखाई है। उन्होंने जो है ट्वीट किया है, उन्होंने सभी को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। जी, तो आज लोकतंत्र के पावन पर्व का उत्सव का दिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश को संबोधित किया। पहली बार वोट डालने वाले युवा साथियों को उन्होंने बधाई दी है, उनका उत्साह वर्धन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन सभी मतदाताओं को जो पहली बार वोट करने वाले हैं उन्हें उत्साह वर्धित किया है और सभी युवा साथियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई ट्वीट करके माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को संबोधित किया।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व की छत्तीसगढ़ के जनता को बधाई दी है। साथ ही ऐसे युवा जो पहली बार वोट करने वाले हैं, उन सभी युवा साथियों को संबोधित करते हुए विशेष बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बधाई दी है, सभी युवाओं को संबोधित किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बार युवाओं की संख्या ज्यादा होने वाली है। ऐसे युवा जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो वे सभी युवा जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष बधाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। बस्तर संभाग की कुल 12 विधानसभा सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। रमन सरकार के मंत्रियों की साख दांव पर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को बधाई दी है विशेष तौर पर। चुनौतियों से भरे इस महासंग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट सामने आया है, कहीं ना कहीं युवाओं को एक प्रेरणा देगा, वोट करने के प्रति अग्रसर करेगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ट्वीट के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया है। मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उनका ये ट्वीट केवल काफी है। चलिए यहाँ पर बात कर लेंगे सुकमा की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुकमा में जो है ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से हम आपको बता दें, जहां पर सुबह सुबह जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसमें घायल हुआ है जवान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। डोमिनेशन पर निकले थे जवान और इसी दौरान धमाका हुआ। तोंडा मरका के पास हुआ ब्लास्ट। जवान की हालत ठीक बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से आपको बता दें, जहां पर कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया है। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। तोंडा मरका के पास हुआ ब्लास्ट। जवान की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें, पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। तो वहीं एक दुख वाली खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि आतंकवादी जो नक्सलाइट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी इस मतदान को रोकने में पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जवान भी पूरी तरह से सतर्क हैं। सुकमा से बड़ी खबर, कोबरा बटालियन का जवान हुआ है घायल। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। तोंडा मरका के पास हुआ ब्लास्ट। जवान की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि 60,000 से जवान ज्यादा तैनात किए गए हैं इस पूरे चुनाव को लेकर।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक जवान जो है वो घायल हो गया है ब्लास्ट में। तो सुकमा के टोंडा मरका इलाके में नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। जवान चुनाव ड्यूटी पर तैनात था और इसी दौरान ब्लास्ट हुआ है, जिसमें घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोबरा बटालियन का एक जवान ड्यूटी पर तैनात था और उसी दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जवान घायल हो गया है। इलाज जारी है, जवान का स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात था सीआरपीएफ जवान और इसी दौरान ये हादसा हुआ। सुकमा के टोंडा मरका इलाके में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। जवान चुनाव ड्यूटी पर तैनात था। तो पहले फेज का मतदान शुरू हो गया है। 20 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। वहीं डोमिनेशन की भी खबर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो पूरी तरह से घायल हो गया है। इलाज उसका जारी है। तो आज 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की दाव जो है वो साख पर है, नेताओं की साख दाव पर है। इसी तरह भाजपा नेताओं में पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी, उंतागढ़ लता उसेंडी, कोंडागांव केदार कश्यप, नारायणपुर और महेश गागड़ा बीजापुर सीट से प्रत्याशी है। रमन सिंह के विधानसभा राजनांदगांव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी इस बार मैदान में है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी जो हैं वो लगातार, अगर हम बात करें तो संख्या उनकी ज्यादा है। रमन सिंह के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 13, भानु प्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में भी कम नहीं है, बस्तर में भी 8 प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं जगदलपुर में 11 प्रत्याशी चुनावी होड़ में है। चित्रकूट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8, कोंडा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राजनांदगांव किसी से पीछे नहीं है। राजनांदगांव में भी 29 प्रत्याशी मैदान में है। तो आपको बता दें, राज्य की दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे बात कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, नए चेहरों पर कहीं ना कहीं अधिक भरोसा दोनों ने ही जताया है। भाजपा ने 40 से ज्यादा सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी 30 से ज्यादा नए उम्मीदवार चुनाव में मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कई सीटों की बात करें तो वहां पर पुराने और चर्चित चेहरों का कामकाज और साख भी दांव पर है। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस से पहली बार चुनाव लड़ रहे गिरीश देवांगन से है। तो
तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ने इस बार मुकाबला बहुत ही एड़ी और चोटी का नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। अगर हम बात करें दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों ने ही इस बार नए चेहरों पर भरोसा दिखाया है। तो वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पुराने चेहरों पर ही दाव आजमाया गया है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ने 40 सीटों पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने भी 30 उम्मीदवार ऐसे चुनाव में उतारे हैं जो नए हैं। लेकिन कई सीटों पर पुराने चर्चित चेहरों का कामकाज देखते हुए उन्हें जो है उतारा गया है चुनावी मैदान में। अगर हम बात करें तो इसमें मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुकाबला इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी से होने वाला है। ये मुकाबला कितना ज्यादा मुश्किल होगा दोनों के लिए, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ पुरानी साख है तो एक तरफ नई राजनीति जो कि कांग्रेस के द्वारा अपनाई गई है। अब ये जो फैसला कांग्रेस ने लिया है ये उनके पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से गिरीश देवांगन, तो ये सफर उनके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह से मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अपने चेहरे राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। तो यहां पर दो हाई प्रोफाइल सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहली जिस पर रमन सिंह है और दूसरी जिस पर टीएस सिंहदेव है। अब दोनों का जो मुकाबला है वो ऐसे प्रत्याशियों से है जिनके सामने आर या पार की लड़ाई है। ये मतलब जीत होगी तो ही भला है, अगर हार होती है तो दोनों ही तरफ नुकसान दिखाई देगा। 8 बार के कांग्रेस विधायक राम पुकार सिंह फिर से पत्थलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकाबला उनके लिए भी आसान नहीं होगा। विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, पत्थलगांव विधानसभा से भरतपुर सोहनहत केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह इस बार कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों के खिलाफ खड़ी हैं। तो कोंटा से मंत्री कवासी लखमा का मुकाबला सीपीआई के मनीष कुंजाम और भाजपा के सोम मोका से है। दोनों के लिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार राजनीति जो है वो एक अलग मकाम पे नजर आ रही है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ के कट्टर हिंदुत्व की बात की है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस शुरू से ही सॉफ्ट हिंदुत्व वाली नजर आई है, लेकिन इस बार उन्होंने भी दाव जो है हिंदुत्व को लेकर खेला है। तो बात करेंगे हम 20 सीटों पर होने वाले महामुकाबले की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इस बार नए चेहरों को अहम भूमिका दी है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ नीरा जुड़ गई है, हम उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, क्या नजारे वहां पर नजर आ रहे हैं नीरा, क्योंकि सुबह से ही मतदान जो है वो शुरू हो गया है। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। जी नीरा। सुबह 8 बजे से आज मतदान शुरू हो गया है और शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है और निर्वाचन अधिकारी और यहाँ जिला के कलेक्टर के द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव को लेके बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और वोटिंग जो है शुरू हो गया है। और आज सारे मतदाता जो है अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। एक एक मतदाता से यहाँ पर सरकार बैठने को है और एक मतदाता एक वोट बहुत कीमती है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर वोट के लिए, वोटिंग देने के लिए मतदाता जो है भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर वोट देती है, आप लोग उनका दिखाइए अपना। देखिए इस तरह से यहाँ पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है और देखिए यहाँ पर कितने उत्साह के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए वोटिंग होने से पहले ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लंबी लाइन लगी हुई है। और इस तरह से देखिए किस तरह से इन लोग खुश दिख रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि
आज अपने मताधिकार का उपयोग किए हैं, कैसा लग रहा है और किस तरह की सरकार को आप अपना मत का उपयोग किए हैं? अपना मतदान वो किए तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। जी महिलाओं को तो अपना मतदान तो करना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। आगे जो भी सरकार है वो अब बता नहीं सकते अभी। अच्छा जी ठीक है, ये मताधिकार है, अपने मन से करना है। एक एक वोट, एक एक मताधिकार का अपना अपना सब लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जी आप बताइए कैसे लग रहा है आज जो मताधिकार वोट डाल रहे हैं, आज अपना नए सरकार बैठाना है और पिछले जो सरकार 15 साल थी, आज 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या अंतर लगता है, क्या लगता है इस बार? देखो अब कौन जीतती है तो इस बार, है ना, हम तो अपना वोट दे दिए हैं। अच्छा, आप अपना मत का उपयोग किए हैं। जी आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कोई उत्साह देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर कोई अपना किसको वोट किए हैं ये नहीं बता पा रहे, क्योंकि सारे लोग अपने मत का जो है उपयोग करके यहाँ पर एक एक मतदाता जो है काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा की बात करूँ तो 223 बूथ बनाया गया है और राजनांदगांव विधानसभा में 2,11,468 मतदान है। जनसंख्या जो है 2,11,468 है। और इससे टोटल का बात करूं तो यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या जो है 4,06,000, पुरुष की जो है 4,06,559 है और वही महिलाओं की जो है 8,15,000 है। तो इस तरह से 8,000 यानी टोटल पूरे जिला भर की बात करूं तो 8,15,000 वोट से अधिक वोट है जो यहाँ पर जो फैसला करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा जो है हाई प्रोफाइल विधानसभा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 3 बार विधायक रहे। इसके पहली बार जब डोंगरगांव विधानसभा के विधायक रहे, यानी कुल 4 बार जो है विधायक रहे और ये 5वीं बार डॉक्टर रमन सिंह का ये अपना मान प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगा हुआ है। और वही मुख्यमंत्री जो कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन जी, जो खनिज संपदा के अधिकारी मंत्री थे, वो इनको यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा में उनको उतारा गया है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जी नीरा, अगर हम बात करें नए प्रत्याशियों की तो इस बार नए प्रत्याशियों की काफी अहम भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भाजपा ने 40 से ज्यादा सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी 30 उम्मीदवार ऐसे चुनावी मैदान में उतारे हैं जो नए हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि रमन सिंह के मुकाबले में जिनको खड़ा किया गया है वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अभी किया था, गिरीश देवांगन, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये जो मुकाबला है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है गिरीश देवांगन के लिए, क्योंकि ये पहला चुनाव है। जी, ये राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसान मजदूर दोनों पार्टी जो है अलग अलग अपने अपने घोषणाएं किए हैं। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने अपने वादे, अपने अपने जीत की दावे कर रहे वादे किए हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना वो महत्वपूर्ण होगा, ये यहाँ पर मताधिकार सारे जो मतदान करता जो है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि अभी तक के यहाँ पर लगातार 3 साल और ये चौथी बार 3 साल लगातार पूर्व मुख्यमंत्री का यह क्षेत्र माना जाता है। तो और रहा सवाल राजनांदगांव जिला में 4 विधानसभा है, जिसमें कांग्रेस ने राजनांदगांव विधानसभा में नए प्रत्याशी और इसी तरह डोंगरगढ़ में भी नए प्रत्याशी को उतारा गया है। और कुज्जी विधानसभा में 2 बार विधायक रहे हैं भोलाराम साहू, उनको उतारा गया है। और इसी तरह डोंगड़ गांव में भी 2 बार विधायक रह चुके दलेश्वर साहू, उनको उतारा गया है। तो 2 नए प्रत्याशी और 2 पुराने प्रत्याशी हैं जो 2-2 बार विधायक रह चुके हैं।
तो बाकी और इसी तरह भाजपा की बात करूं तो लगातार डोंगरगांव में जो लगातार भाजपा के खाता खुले हुए हैं। पिछले बार ही कांग्रेस की लहर में, बदलाव की लहर में पिछले बार एक खाता खुला हुआ था कांग्रेस का, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस में नए चेहरे, तो पूर्व विधायक को भी उतारा गया है, अन्य वहाँ बीजेपी में भी 2 नए चेहरे दिया गया है। जी चलिए, तो हमारे साथ नीरा बने रहिएगा, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे क्योंकि मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लोक पर्व के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए बच्चा बच्चा भी उत्साहित नजर आ रहा है। जी हाँ, बच्चों की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार कुछ ऐसे युवा हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर काफी बड़ी संख्या में युवा मतदान करेंगे, जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है, साथ ही उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया है, अग्रसर किया है मतदान करने के लिए। सबसे पहले मतदान, बाकी सारे बाद में काम, कुछ ऐसी ही टैगलाइन जो है वो नजर आ रही है कि सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद ही दूसरे काम करना है। भाजपा के 100 मौका की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुकाबला इस बार बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास मान सख्ती से मैदान में है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की विधायक रेणु जोगी कोटा से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक बैज चित्रकोट से मैदान पर हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा धरसीवा से, घर वापसी अभियान के नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कोटा से, शैलेश नितिन त्रिवेदी बलौदा बाजार से, कोमल हुपेंडी भानु प्रतापपुर से, सरदारपुर जसबीर बिल्हा से मैदान में है। बात करें चुनाव की तो छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में ऐसे कई नामों की फहरिस्त है जिस पर लोगों की निगाह बनी हुई है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं 20 सीटों की। हमारे साथ नीरा लगातार बनी हुई हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या माहौल वहां पर देखा जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी के साथ मौजूद है नीरा जी। नीरा, अगर बात करें निर्वाचन अधिकारी से, आप बात कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार क्या सतर्कता, क्या तैयारी नजर आ रही है। जी, मैं आपको यहाँ पर हमारे साथ निर्वाचन अधिकारी जुड़े हुए हैं। जी सर, आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है और व्यवस्था को भी लेके किस तरह से किया गया है। हमने आज के मतदान के लिए, जो कि विधानसभा निर्वाचन के लिए हो रहा है, और चूंकि यहाँ मेरा नाम भी है, और 13 बूथ क्रमांक 39 राजनांदगांव में यहाँ हम वोट डालने भी आए हुए हैं और देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। प्रारंभ यानी सुबह अभी 8 बजे प्रारंभ हुआ है और बहुत भीड़ हो गई है और इससे लग रहा है कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है। हमने सभी मतदान केंद्रों पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती है, जैसे पानी है, सफाई है, टेबल कुर्सी है, लाइट्स है और लोगों के लिए छाया पानी है, सेल्फी जोन है, इस तरह सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा जो संगवारी मतदान केंद्र हैं, उन स्थानों को विशेष रूप से सजाया गया है जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं और सारे पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी सभी महिलाएं हैं। विशेष रूप से ऐसे मतदान केंद्रों को विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया गया है ताकि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। और जो हमारा राजनांदगांव जिले का मतदान का प्रतिशत है 82.5% है, उसको हम 85 से ऊपर, यहाँ तक कि 90 तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए सारे प्रयास किए। जी, यहाँ पर लगभग बहुत सारे जो मताधिकार का सही उपयोग करें, निष्पक्ष वोट करें, इसके लिए लगातार अधिकारियों के द्वारा, निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा अलग अलग अभियान चलाया गया था जिसमें 100% मतदान हो। इसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए थे सर, तो क्या लगता है कितना % जा सकता है? हाँ, हमारे द्वारा चलाए गए जो मतदाता जागरूकता अभियान है उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और पिछले साल जो राजनांदगांव में मतदान का प्रतिशत है उससे हम और आगे जाएंगे। कोशिश रहेगी कि 85 के ऊपर हम जाएं इस बार। जी जी, उप निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ खेमलाल वर्मा जी जुड़े हुए थे। उनका दावा है कि लगभग 85% यहाँ पर मतदान हो सकता है। जी,
नीरा, अगर हम बात करें तो तैयारियों की, जिस तरह से हमने पहली जो बैठक हुई थी जिसमें चुनाव का ऐलान किया गया था, जहां से चुनाव का आगाज हुआ था, निर्वाचन आयोग ने उसमें ये साफ कर दिया था कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लेकर प्रयास किए जाएंगे। पूरा फोकस जो रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, महिलाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो समय पर मतदान केंद्र पहुंच सके, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, घर बैठे भी सुविधा दी गई है। ऐसे तमाम इंतजाम इस बार कुछ नई प्रक्रियाओं के तहत दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी, यहाँ पर 100% वोट हो, इसके लिए लगातार निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा लगातार अलग अलग ढंग से यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया गया था और मतदाताओं को जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। रहा सवाल महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर मैं खड़ी हूँ संगवारी, यहाँ पर संगवारी मतदान केंद्र, जहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए संगवारी मतदान, जिसमें महिला कर्मचारियों का यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है। महिला कर्मचारी ही महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह युवाओं के लिए भी युवा मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर जो 18 वर्ष पूर्ण होके जो पहली बार जो वोट डालेंगे, इस तरह से युवाओं के लिए एक युवा मतदान केंद्र भी खोला गया है। और 80 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है या दिव्यांग है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था किया गया है। उनको घर तक के भी वहाँ पर जिनका जो असमर्थ है, यहाँ तक आ नहीं सकते, उसके लिए एक अलग घर तक के लिए गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान दिया गया है। और रहा सवाल यहाँ पर जो दिव्यांग है, जो यहाँ तक आ सकते हैं, उनके लिए भी अलग अलग वेहिकल के उपयोग किया गया है। जी बिल्कुल नीरा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे यूं ही हम चर्चा करेंगे, सिलसिला हमारा लगातार जारी रहेगा, क्योंकि आज हम जो है महा कवरेज दिखा रहे हैं खबर भारत 360 पर। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर हमारा विशेष फोकस रहेगा, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, पल पल की अपडेट, कहां पर कितने बजे मतदान शुरू हुआ, कहां पर क्या कुछ गतिविधियां हो रही है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे खबर भारत 360 की इस महा कवरेज में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में ऐसे कई नाम हैं जिन पर लोगों की निगाह जमी हुई है, लेकिन राज्य में कुछ ऐसी सीटें हैं जो अलग अलग कारणों से चर्चा में है। इनमें 5 प्रमुख सीटें ऐसी हैं जिनमें सबकी निगाह बनी हुई है। इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले चर्चा करेंगे कवर्धा की। कवर्धा में अगर हम बात करें, विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अकबर ने राज्य में सर्वाधिक अंतर से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को 1,36,320 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार अशोक साहू को 77,036 वोट में संतुष्टि करनी पड़ी थी। वोटों का जो अंतर है वो इस बात का सबूत दे रहा है कि किस तरह से चुनाव का जो मुकाबला है वो बहुत ही टाइट रहा होगा। भूपेश बघेल की सरकार में वन, पर्यावरण, परिवहन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और आवास मंत्री सरकार का प्रवक्ता भी बनाया गया। तथ्यों और आंकड़ों के मामले में तेज तर्रार और बेहद विनम्र समझे जाने वाले 67 साल के मोहम्मद अकबर ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पहली बार 1998 में विधायक बने। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। उनके लिए यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि 2003-2008 में भी वो विधायक बने, लेकिन 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव का सिलसिला बढ़ता चला गया। अक्टूबर 2021 में धार्मिक झंडा फहराने को लेकर पहले सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसक घटनाओं को लेकर हुए कर्फ्यू लगाना रोजाना बढ़े थे, जिसको लेकर इस बार जो है हो सकता है कि कुछ बदलाव भी देखा जाए। तो उनके लिए भी ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। कवर्धा एक ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला इस बार बड़ा ही सख्त नजर आएगा। तो आपको बता दें कि लगातार विरोध का सामना करने के बाद भी विधायक को सीट दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ देखा जाएगा। तनाव भरे इस माहौल में किस तरह से जीत हासिल करेंगे अकबर, ये देखना दिलचस्प होगा। तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
विजय शर्मा जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विजय शर्मा कवर्धा में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जो जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। राज्य में एकमात्र मुस्लिम विधायक मोहम्मद अकबर के पास अपनी सरकार के विकास के आंकड़े तो हैं, विजय शर्मा के पास सांप्रदायिक तुष्टीकरण, हिंदुत्व जैसे मुद्दे भी मौजूद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, विकास जीतेगा या फिर हिंदुत्व का मुद्दा जीतेगा। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड है सचिन श्रीवास्तव, उनसे जानेंगे अगर हम बात करें कवर्धा सीट की तो क्या कुछ बदलाव यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सचिन, यहां पर दो मुद्दे बड़े ही दिलचस्प होंगे। एक तरफ तो विकास का मुद्दा जो कि अकबर उठा सकते हैं और दूसरी तरफ भाजपा जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठा सकती है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से हमने कवर्धा में देखे थे वो बड़ा ही दिलचस्प एक ट्विस्ट ला सकता है चुनाव में। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए वहां जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस जगह की, वो एक कुछ महीने पहले वहां एक बड़ी कहानी लिखी गई थी और हिंदू और मुस्लिम में जो विवाद हुए थे, एक झंडा के कारण एक विवाद वो शुरू हुआ था और वो बड़ा रूप ले लिया था। और वहां पे जिस बच्चे की हत्या की गई, जो बच्चा खत्म हुआ, वहां पे उसको मुद्दा बना के बीजेपी ने उसके पिता को टिकट दिया। और देखिए वो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वहां से कोई मुद्दा नहीं था कि उसको टिकट मिलनी थी, या लोग जानते हैं या फिर वो खुद दूसरी जगह से आके वहाँ काम करने के लिए आए हुए थे। और जब ये मुद्दा सामने आया तो बीजेपी ने उसको टिकट दिया, प्राथमिकता दी, और कहीं ना कहीं बीजेपी उस मुद्दे को उठाते हुए, हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए वहाँ पे सारी चीजों को समझकर काम किया। मगर वहीं पे कांग्रेस ने देखिए लगातार जो प्रत्याशी थे उन्हीं को टिकट दिया है और लगातार इन चीजों पे चीजें चलते आई हैं। देखिए इसके अलावा मैं अभी आज का जो चुनाव है उन चीजों पे भी बात करना चाहता हूँ कि देखिए जो अभी निर्णायक समय चल रहा है, पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी तक जितना चुनाव 7 बजे से जो पहले चरण का चुनाव है जो आज, वो कुछ जगह पे 7 बजे से और कुछ जगह से 8 बजे तक, जो जहाँ पे 7 बजे से चुनाव शुरू हुआ है वो घोर नक्सली क्षेत्र है और नक्सली क्षेत्र होने के कारण उसको जल्दी चालू किए और 3 से 4 बजे तक उस वोट को बंद कर दिया जाएगा। वहीं पे जो 8 बजे से वोट चालू हुआ है उसको मैं आपको बता दूं कि वो 8 बजे चालू हुआ है और लगभग आपका वो 5 साढ़े 5 बजे तक वो भी बूथ बंद हो जाएगा। तो देखिए दो नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कितना संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पे पूरे बूथ को अलग अलग जगह पे अलग अलग सिक्योरिटी के साथ उसको चालू या बंद करने की बात कही गई है यहाँ पे चुनाव आयोग द्वारा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि देखिए लगभग 5000 बूथ है बस्तर विधानसभा में। बिल्कुल सचिन, पोलिंग बूथ का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो मैं एक सवाल पोलिंग बूथ के हवाले से ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अपडेट जिस तरह से छत्तीसगढ़ से सामने आई थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो मतदान दल जब रवाना किया गया था तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें बटालियन के जो कैंप होते हैं वहां पर रखा गया था, सुरक्षा की जिम्मेदारी बटालियन की थी। इस बार जिम्मेदारी जवानों की ज्यादा दिखाई दी है, क्योंकि सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कार्य आयोग भी किया करता है। चर्चा की गई थी आयोग के द्वारा, तमाम जो है व्यवस्था की गई थी। वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर अभी क्या नजर आ रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है और जवानों की कितनी अहम भूमिका नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल जवानों की भूमिका तो बहुत है, सुरक्षा को लेकर हो चाहे व्यवस्था को बनाने से लेकर हो। आप सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि हर पोलिंग बूथ पे लगभग 50 से 60 जवान उपस्थित है और उसके अलावा पुलिस बल भी उपस्थित है। और पुलिस बल जो उपस्थित है वो लगातार इन चीजों को देख रही है कि कोई अनलीगल आदमी ना आए, या फिर जवान सारी चीजों को चेक करके ही अंदर भेज रहे हैं कि कोई ऐसा हमला ना हो जिससे
कोई भी प्रभावित हो, क्योंकि देखिए सबसे वहाँ पे नाजुक सी चीज है, किसी नस्ली हो चाहे आम जनता हो, उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए कोई अपना ऊपर टैग लगा के नहीं घूमता है कि मैं नस्ली हूँ या फिर मैं ये हूँ या वो हूँ। तो इसमें पहचान करके उनको किनारे रखना और सेफ्टी बरतना लोगों के लिए वो बड़ी बात होगी यहाँ पे। क्योंकि देखिए जवान तो अपना काम कर रहे हैं और लगातार, और अभी तक जो नक्सलियों से लगातार जो सूचना आई है या पत्र आया है या फिर उन्होंने जो सूचना भेजी है, वो पूरी तरीके से एक ही चीज भेजी है कि चुनाव नहीं होना चाहिए या वो पूरा चुनाव के खिलाफ है जी। तो देखिए जो भी प्रचार प्रसार के पहले भी आप देखेंगे कि इसके पहले दो बार आपके यहाँ पे दो लोगों को मार दिया गया। उसके बाद ग्रामीण लोगों पे जो प्रचार कर रहे हैं, जो प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, उनको मार दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ग्रामीण लोगों को मार दिया गया। तो ऐसे लगातार कुछ न कुछ सामने देखने को मिले। और आज की घटना देखिए, सुकमा में इतना बड़ा बम धमाका हो गया। लगातार पुलिस बल से लेकर बीएसएफ के जवान से लेकर सब वहां पे हैं, मगर किस तरीके से नक्सलियों ने अपना धमाका करके निकल गया, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो देखिए सचिन, यहाँ पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, आयोग ने पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना है, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। बावजूद इस तरह के जो घटना सामने आई है, इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना जिसमें एक जवान जो कि ड्यूटी पर तैनात था वो घायल हो जाता है, कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या व्यवस्था में कोई कोताही रह गई थी? इतनी व्यवस्था करने के बाद जरा सी खामी भी जो है वो महंगी पड़ सकती है आयोग को। बिल्कुल ये सही बात है, कहीं ना कहीं कोई खामी होगी, इसलिए जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि मगर ये देखिए नस्ली जो हैं उनका अक्सर देखा गया है। हम लोग भी बहुत समय से वहां पे रिपोर्टिंग करते आए हैं और वहां देखते आए हैं कि किस तरीके से ये घात लगा के बैठे रहते हैं। देखिए मैं बात करूंगा कि वो अगर कोई जवान है या फिर कोई कैंप है या फिर कोई, तो अक्सर ये देखने को मिला है कि वो एक समय से और नियम से अपने से चलते हैं, जो उनको ऑर्डर मिलता है, या फिर वो लोग अपने सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। मगर यहाँ पे जब नक्सली होते हैं ना, वो एक घात लगा के बैठे रहते हैं। ये मान के चलिए कि अगर रोड बन रहा है तो वो रोड बनने से पहले ही वहां पे बम लगा के वायर निकाल के बहुत दूर पर बैठ जाते हैं। जब रोड बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब वो इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी आए जो बड़े लोगों की हो या फोर्स की हो, जिसको हम नुकसान पहुंचा सके। तो अक्सर यही देखने को मिलता है कि ये ताक लगा के बैठना जो नस्लियों की हरकत है, वो कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाती है, आम जनता को परेशान करती है। मगर आज इम्पोर्टेंट है कि इतनी ज्यादा फोर्स होने के बाद भी ये धमाका होना, क्योंकि ये धमाका बहुत ज्यादा ही लोगों के मन में अविश्वास पैदा कर देगा व्यवस्था के ऊपर, जिससे ग्रामीण थोड़ा डरेंगे और बूथ पे नहीं जा पाएंगे। तो उनका जो टारगेट है नक्सलियों को, वो पूरा हो जाएगा। मगर सरकार ने की सबसे बड़ी बात है, पहली बार जहाँ पे छत्तीसगढ़ में और खासकर ऐसे एरिया में, बस्तर जैसे एरिया में, जहाँ पहली बार चुनाव हो रहा है आजादी के बाद, जहाँ पहली बार चुनाव हो रहा है, और कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कुछ लोगों को जेल से छोड़ा गया है, जिनको निर्दोष पाया गया, वो पहली बार वोट करेंगे, जो लगातार 5-6 साल से जेल में थे। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब वहां पे किस तरीके से वोट हो पाएगा। कि देखिए एक तो नाराजगी पहले से है, घर उनके वापसी की, जो जेल से छूटे उनकी वापसी की जहाँ खुशी थी, मगर जिनकी लाइफ 5 साल जेल में चली गई, वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज होंगे, भले बाद में निर्दोष साबित हुए। इसके अलावा मैं बताऊं कि देखिए जहाँ पहली बार वोट हो रहा है, वहां पे कितना सुरक्षा इंतजाम देखा जा रहा है। मतलब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार फोर्सेस हर कोने पे, हर जगह
लगातार आपको नजर में आएंगी। और उसके बाद भी ये धमाका होता है और उस धमाके में एक जवान को नुकसान पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, व्यवस्था बनाने की बात है। मगर अभी की जो स्थिति है, अभी तो उस पे काबू कर लिया गया है। और काबू करने के अलावा साथ में इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बल लगा हुआ है, वोट को अच्छे सुनिश्चित कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार अच्छे से वोट होगा। मगर आपको अभी के परिणाम 20 विधानसभा का परिणाम भी बताना चाहूंगा मैं कि देखिए, कांग्रेस ने 71 सीट पे आगे चल रही है, बीजेपी वहीं पे 14 पे आगे है और अन्य 5 पर है। तो देखिए, लगातार ये श्रृंखला ऊपर नीचे चल रही है। 90 विधानसभा में पहले चरण का चुनाव है, जिसमें 20 विधानसभा पे चुनाव हो रहा है। तो जो अभी आंकड़े सामने से आ रहे हैं, वो देखिए, कांग्रेस का 71, बीजेपी का 14, अन्य, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी बहुत आगे चल रही है। और अब मैं 2018 की जो आंकड़े थे इस समय की, उसकी भी बात करूं तो उस समय कांग्रेस 19 पे थी और भाजपा 1 पे थी। मगर अभी की स्थिति में आप स्थिति देखेंगे कि कहीं ना कहीं ज्यादा लोग सुबह सुबह वोट डाले हैं और वो संख्या ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। ज्यादा लोगों का जहां जिक्र किया सचिन आपने, तो यहाँ पर वो बात याद मुझे आ गई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं से की थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, इसमें युवाओं की बहुत अहम भूमिका होती है। लिहाजा युवाओं को संबोधित किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि युवा राज्य माना जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ युवा राज्य ही है और छत्तीसगढ़ ही युवा है। और वहाँ के जो नए वोटर्स हैं, वो युवा कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा है। देखिए, 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना और पहली बार चुनाव हुआ, वहां से आप देखेंगे, और आज 23 साल पूरा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ युवा है और उसी रास्ते में चल रहा है। और जो यहाँ के जो युवा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज अपना लोगों की, देखिए क्या होता है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना है और चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो पहली बार वोट करते हैं। तो वो किसको वोट करेंगे, कैसे करेंगे, वो उन पे ही निर्भर करता है। वो किसी की बात भी नहीं सुनते। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बस्तर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिला वोटर्स बहुत ज्यादा है। तो महिला वोटर्स किसको सुनती हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पूरे 20 विधानसभा में लगभग 200 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, उसमें 20 लोग को ही चुनकर आगे आना है, सामने आना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब वहाँ पे जो वोटर्स की संख्या है, वो महिलाएं ज्यादा है और पुरुषों की संख्या थोड़ा कम है। तो महिलाओं को क्या लुभावने वादे किए गए बीजेपी, कांग्रेस से या अन्य दलों से, या फिर जो लड़ रहा है प्रत्याशी जो खुद के दम पर, तो वो सारी चीजों को आप देखेंगी तो वो किसके घेरे पे आते हैं या फिर विकास की श्रृंखला चलाते हैं। क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र आदिवासियों का है, किसान आदिवासी हैं वहाँ पे, तो उनको ही टारगेट करके लगातार अलग अलग पार्टी योजना बनाई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर दूसरा दल का कोई भी प्रत्याशी हो। तो सब लोग युवा और महिलाओं को ही टारगेट करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जिसके पलड़े में जाएंगी वो पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या लिहाजा ज्यादा है। सुबह से ही महिलाएं पहली भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने पहुंची है महिलाएं। जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें पूरी महिलाएं सबसे पहले पहुंची हैं और मतदाता केंद्र पे। और अभी तक की जो आंकड़े देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे चल रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सपोर्ट अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसका कारण बस यही है कि देखिए, महिलाओं को जो वादे किए गए, गैस सिलेंडर का रेट कम करने के लिए हो, चाहे बिजली बिल माफ करने के लिए हो, तो कहीं ना कहीं महिलाएं इन चीजों से जुड़ी है। जो सहायता समूह है वहाँ पे अलग अलग, देखिए ग्रामीण एरिया होने के कारण बहुत ज्यादा
अलग अलग गांवों में एक समूह चलता है, उस समूह को भी उनका कर्ज माफी के लिए बात कहा गया है इस घोषणा पत्र में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर इस पे झुकाव दिख रहा है, मगर बीजेपी ने भी अपने जो घोषणा पत्र है उसमें भी महिलाओं को बहुत कुछ बताया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि इतने सारे जो वादे हुए हैं वो कैसे पूरे होंगे, और चुनाव भी आप ये सिर्फ वादे रह जाएंगे या फिर इसको कांग्रेस पूरा भी करेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमेशा से कांग्रेस का बस्तर में कब्जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और मिलेगा भी। मगर देखिए, जैसे जगदलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी हमेशा जीतते हैं, मगर इस बार कांग्रेस वहां पे थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है जगदलपुर में, क्योंकि वहां के जो राजा थे उनको इस बार टिकट मिला हुआ है, और आदिवासियों का मानना वहां पे ज्यादा है। जी चलिए, अब हमारे साथ लगातार बने रहिएगा सचिन, आपसे और भी चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पहले चरण की। आपको बता दें कि पहले चरण का जो रण है वो पूरी तरह से तैयार है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सभी मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम बस्तर से आपको बता दें, जहां पर पहले चरण का मतदान जारी है। केदार कश्यप ने अपना मतदान कर दिया है। नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार हैं केदार कश्यप। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां पर नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार हैं केदार कश्यप। आपको बता दें कि नारायणपुर का जो ये सीट है ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जाता है। इस क्षेत्र में रण जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दोनों ही पार्टियों के लिए यहाँ पर दबदबा बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस महासंग्राम में बने रहना वाकई बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि नारायणपुर से भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार केदार कश्यप ने अपना मतदान कर दिया है। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर नारायणपुर के प्रत्याशी बीजेपी के उन्होंने अपना मतदान कर दिया है। पहले चरण के मतदान में केदार कश्यप ने अपने मत का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी अब शुरू हो गई है। ये वो दौर है जिसका काफी समय से इंतजार था। 20 सीटों पर आज होगा ईवीएम में कैद सभी का फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में केदार कश्यप ने अपना मतदान जो है वो कर दिया है। नारायणपुर से भाजपा के उम्मीदवार हैं केदार कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की बस्तर से आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर रण शुरू हो गया है। पहले चरण का मतदान जारी है, तो वहीं केदार कश्यप ने भी अपना मतदान जो है वो कर दिया है। नारायणपुर से भाजपा के उम्मीदवार हैं केदार कश्यप। बड़ी सीट, बड़ा मुकाबला, केदार कश्यप ने भरा मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें बस्तर से, जहां पर मतदान किया कश्यप ने। पॉजिटिव लहर बस्तर से नजर आ रही है। बस्तर में मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र की तरफ पहुंच रहे हैं, तो वहीं केदार कश्यप ने भी अपना मतदान कर दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मतदान की तस्वीर है, जहां पर भाजपा के उम्मीदवार केदार कश्यप जो है वो मतदान कर चुके हैं। अपने मत का प्रयोग किया उन्होंने। तो सबसे पहले मतदान, बाकी बाद में सारे काम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं बस्तर से, जहां पर मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी उम्मीदवार भी एक एक करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए।
बस्तर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर नारायणपुर का जो सीट है उसमें दबदबा काफी सालों से बरकरार है दोनों ही पार्टियों का। इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है। सभी प्रत्याशी मतदान करने पहुंच रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर भी मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मतदान जो है वो शुरू हो गया है। चलिए और यहाँ पर बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कवासी लखमा ने भी अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। लगातार सभी मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। कवासी लखमा ने भरा मतदान किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लखमा। आपको बता दें कि कवासी लखमा ने मत डाल दिया है। सुबह से ही होड़ देखी जा रही है सभी प्रत्याशियों में, तो वहीं अब बड़े सीट के बड़े दावेदार भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने भी मतदान कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर मंत्री कवासी लखमा ने मतदान किया। और हमारा ये कार्यक्रम मां कवरेज लगातार जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।